यूं ही नहीं मिली आज़ादी, देशभक्तों ने दी है अपनी जान की कुर्बानी। बीते समय के कुछ पल आज़ादी के लिए, हमारे संघर्ष की कथाओं, स्वतंत्रता संग्राम की कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ और संघर्ष के प्रतीक चिन्हों से परे आइए देखें अपने उस इतिहास को जो अब सामने आ रहा है। जानकी थेवर का जन्म 25 फरवरी 1925 को कुआलालंपुर, ब्रिटिश मलाया में हुआ था। जानकी थेवर मलेशियाई भारतीय कांग्रेस की संस्थापक सदस्य थी और मलेशियाई स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल शुरुआती महिलाओं में से एक थी। जानकी थेवर मलाया में एक संपन्न तमिल परिवार में पली बड़ी थी। वे केवल 18 वर्ष की थी जब उन्होंने भारतीयों से सुभाष चंद्र बोस की अपील सुनी कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए, अपनी लड़ाई के लिए जो कुछ भी दे सकते हैं वे दें। उन्होंने तुरंत अपनी सोने की बालियां उतारकर उन्हें दे दी। वे आईएनए में शामिल होने के लिए दृढ़ थीं। परिवार के विरोध के बाद भी उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया। उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए अंततः उनके पिताजी भी मान गए। शुरुआत में जानकी को सेना में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु धीरे धीरे सैन्य जीवन की आदत हो गई। आईएनए के रानी झांसी रेजिमेंट में उनके कैरियर ने तब उड़ान भरी जब वे अधिकारी की परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर रही और महिला रेजिमेंट में सेकंड कमांड बन गई। वे भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए मलाया के जापानी कब्जे के दौरान आयोजित भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जानकी थेवर एक कल्याणकारी कार्यकर्ता के रूप में उभरी। जानकी मलाया में भारतीय कांग्रेस मेडिकल मिशन में शामिल हुई। 1946 में उन्होंने जॉन थीवी को मलयान भारतीय कांग्रेस की स्थापना में मदद की। बाद में वे मलेशियाई संसद के दीवान नेगारा में सेनेटर बनी। निमोनिया के कारण 9 मई 2014 को उनके घर पर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी वीरांगना को देशवासियों का शत शत नमन। आज़ादी के 75वें वर्ष में जब हम भारत की श्रेष्ठ परंपराओं, संस्कृति, ऐतिहासिक स्थानों और प्रतीकों से जुड़े गौरवशाली इतिहास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में हमारा देश संभावनाओं से भरे एक आशाजनक भविष्य की ओर देख रहा है।